नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और फॉर्म फिलअप भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब नोटिफिकेशंस की, एग्ज़ाम पैटर्न की और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो अगर आप ये वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी वैकेंसी की। एप्लीकेशन चालू हो गई है 1/4/2023 से और लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 1/5/2023 से 11:30 बजे तक, अप टू रात के 11:30 बजे तक है, 1/5/2023 तक। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की बात करें तो 1/5/2023 तक ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और ऑफ़लाइन ई चालान भी आप 1/5/2023 तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट टायर 1 की है 14 से 27 जुलाई 2023। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले ही आएँगे, टायर 2 का हमको बाद में इसके बाद नोटिफ़िकेशन आएगा। यहाँ अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस ₹100 है, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की फ़ीस 0 है, ऑल कैटेगरी फीमेल की फ़ीस 0 है। करेक्शन फ़ीस फर्स्ट टाइम पड़ेगी ₹200 और सेकंड टाइम पड़ेगी ₹500। तो भैया, फॉर्म जो भरना बहुत ध्यान से भरना। अगर आपको सीजीएल का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आता है तो आप इसी चैनल पे आप कमेंट करिएगा। मैं आपको सीजीएल का फॉर्म कैसे भरना है टायर 1 और फिर उसके बाद जब आप टायर 1 क्रॉस कर जाएँगे तो टायर 2 का कैसे भरेगा, उसका वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2023 को जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 से 32 साल रहेगी। पोस्ट वाइज़ रहेगी। हर पोस्ट की अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं और अलग-अलग एज क्राइटेरिया है उनका। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जिस तरीके से रिज़र्वेशन और बाकी नियमों के तहत छूट मिलती है वो इसमें भी मिलेगी आपको। अगर पोस्ट की बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 वेरियस पोस्ट हैं इसमें। टोटल पोस्ट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो आगे होगा। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम है और पोस्ट वाइज़ भी अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होंगी। अब जैसे देख लेते हैं डिपार्टमेंट। जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैग है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी। इसके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बैचलर डिग्री सिर्फ इसके लिए भी चाहिए। एज क्राइटेरिया है 20 से 30 साल। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 18 से 30 साल इसकी भी एज है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए। 20 से 30 साल है इसका एज क्राइटेरिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री यहाँ पे भी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, 20 से 30 साल है। एएफएचक्यू में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए, 20 से 30 साल इसका भी क्राइटेरिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इसमें भी है, 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, 20 से 30 साल असिस्टेंट की और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 18 से 30 साल है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए सिर्फ और सिंपल ग्रेजुएशन। सीबीडीटी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और सीबीआईसी इंस्पेक्टर, सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसकी जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल है। बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल बीए चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए, 20 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। डिपार्टमेंट और पोस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड में है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर्स में है, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में है, असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट और ऑफिसर अंडर कैग डिवीजन अकाउंटेंट की है। इन सब में 18 से 30 साल वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर में 20 से 30 साल एज क्राइटेरिया है, और बाकी सब में 18 से 30 साल है, और सिर्फ चाहिए बैचलर डिग्री और कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। सिंपल मतलब दोस्तों सिंपल आपका बीए हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में सब इंस्पेक्टर की जॉब है, 18 से 30 साल, इसमें भी एज का क्राइटेरिया है, और चाहिए तो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन। अब यहाँ कुछ स्पेसिफिक डिग्रियाँ चाहिए। M&O में स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO की, इसमें बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड आर बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स। या तो आपको इंटर में मैथ में 60% मार्क्स मिले हों तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है स्टैटिक्स में तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें चाहिए। रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बैचलर डिग्री, इसमें भी सिर्फ चाहिए स्टैटिक्स की, और 18 से 30 साल है इसी के साथ। अब ऑडिटर की है अलग अलग विभागों में, इसमें 18 से 27 साल है। एज का क्राइटेरिया जूनियर अकाउंटेंट की है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, टैक्स असिस्टेंट की है, टैक्स असिस्टेंट की है, और सब इंस्पेक्टर की है। इन सब में सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल भी हो आपके पास, एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल होगा। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें SSC CGL टायर 1 की, तो दोस्तों इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 200 मार्क्स होते हैं। 4 सेक्शन में देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सब ऑप्शनल होते हैं। टोटल 1 घंटे का आपके पास समय होता है, 60 मिनट का, और पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर भी होता है, 0.50 आपके काटे जाते हैं प्रत्येक गलत आंसर के लिए। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए 2022 का ये प्री का कट ऑफ है, टायर 1 का 2022 का। ये एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 के बीच में तक, और इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 200 में 158 थी। EWS की अगर बात करें, वहीं JSO की बात करें तो 114 थी, रिमेनिंग पोस्ट की 114 गई थी। EWS में अगर बात करें तो 154 नंबर की गई थी, और JSO में यही थोड़ा सा बढ़ गया था, 169 गया था, और बाकी पोस्ट के लिए 102 थी। OBC में अगर हम बात करें तो AAO की और ACO की अगर देखें कट ऑफ गया था 152.92, और JSO में गया था 167.192, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए 114 थी। SC के लिए देखें तो बाकी पोस्ट के लिए तो 89 ही थी, ACO के लिए 137 और JSO के लिए 150। ST की बात करें तो ACO के लिए 131 और JSO की 150, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए 77 कट ऑफ गया हुआ था। उस बाकी PWD ESM और विजुअली हैंडीकैप्ड, इनके भी अलग अलग कट ऑफ गए हैं। सबसे ज़्यादा जो कम है वो विजुअली हैंडीकैप्ड का है। 2021 की बात करें तो रिमेनिंग पोस्ट के लिए ही हम जनरल बात कर लेते हैं, क्योंकि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ग्रेड 2 वो ये तो स्पेशल होता है, इसके लिए स्पेशल वैकेंसी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो उसके लिए तो सिर्फ आपको रिमेनिंग पोस्ट के लिए ही भरना है। उसमें अगर देखें तो जनरल की 132 गई थी, OBC की गई थी 119,
SC की गई थी 100, ST की गई थी 93, EWS की थी 109, OH की थी 85, HH की थी 40 और अदर PWD की भी थी 40, 200 में। 2019 की बात करें अगर हम, जो एग्ज़ाम ये हुआ था 4 जून से 19 जून के बीच में, इसका कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल की गई थी रिमेनिंग पोस्ट के लिए 147, OBC की गई थी 135, SC की गई थी 115, ST की थी 104, EWS की गई थी 135, OH की गई थी 98, HH की गई थी 40 और अदर्स PWD की गई थी 40। 2018-19 की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2018 से 20 अगस्त 2018 के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और रिमेनिंग पोस्ट की अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 137, OBC की गई थी 121, SC की 111, ST की 103, एक्स सर्विसमैन की 40, अदर्स की गई 95, HH की 40 और विजुअली हैंडीकैप्ड की 70। इस बार सबसे ज़्यादा गई थी दोस्तों। 2017 की बात करें अगर हम तो रिमेनिंग पोस्ट की ही बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की गई थी 126, OBC की गई थी 110, SC की गई थी 98, ST की 88, एक्स सर्विसमैन की 69, OH की 84, HH की 38 और विजुअली हैंडीकैप्ड की 89.5। 2016 की अगर हम बात करें कट ऑफ की तो जनरल की 137, OBC की 125, SC की 114, ST की 103, एक्स सर्विसमैन की 92, OH की 97, HH की 20, VH की 68। तो अगर जनरल OBC की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर लास्ट ईयर के हम 3-4 सालों का जो कट ऑफ देख रहे हैं 2016 तक की, तो जनरल का ये आपको 137 के राउंड फिगर ही रहता है, OBC की 125 और SC की 114 इसी के आसपास ही है। अब 2017 में 126 थी तो OBC की 110 थी और SC की थी 98। अगर वहीं हम बात करें 2018-19 की तो 137, OBC की 131, SC की 111। 2019-20 की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया यहाँ पर रिमेनिंग पोस्ट के लिए जनरल का 147, OBC का 135 और SC का 115। और इसके बाद अगर 20-21 की बात करें तो जनरल का 132 था, OBC का 119, SC का था 100। और अगर लास्ट ईयर की बात करें 22 का तो यहाँ पर सबसे कम गया जनरल का 114, EWS का 102, OBC का 114 और SC का गया है 89। तो अगर अभी तक की हम बात करें तो जनरल का सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है 147 नंबर का है, OBC का 135 है और SC का 115 है। तो अगर हम अगर एक मोटा मोटा आकलन कर लें दोस्तों तो लगभग 150 अगर हम मार्कअप एक विजन लेके चलते हैं जनरल कैटेगरी में कि 150 हम नंबर स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा। वहीं OBC को 120 नंबर का टारगेट रखना चाहिए या 140 नंबर का, और SC को चाहिए 120 नंबर का टारगेट रखे। तो सेक्शन वाइज आप 25-25 आपके पास क्वेश्चन हैं तो आपको इस हिसाब से उसको करना है कि रॉन्ग को सबसे कम आपको ऑप्शन पे टिक करना है कि गलत कम से कम हो और मैक्सिमम नंबर आप स्कोर करें। लेकिन अगर 150 का टारगेट लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप इसको स्कोर करेंगे और टायर 1 निकल जाएगा। टायर जो सेकंड है दोस्तों उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। एक ही वीडियो में तो करना संभव नहीं है। उसका कट ऑफ क्या है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कंसल्ट करूँगा। लेकिन अगर आप इसी SSC CGL के टायर 1 के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं, किस तरीके का उनमें लेवल था, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए तो मैं उस तरीके की वीडियो आपको दे पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया।